अभी हम ऐसे कच्ची रास्ते पर मौजूद है जहां चलना काफी दुर्लभ है। ये अरवल प्रखंड अंतर्गत जिला मुख्यालय के महज 2 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है अय्यारा रजवाहा नहर। ये अय्यारा रजवाहा नहर एक ऐसा जिला मुख्यालय के नज़दीक वाली सड़क है जिससे लगभग 10,000 से अधिक ग्रामीण जो है इसी रास्ते से आने जाने का काम करते हैं। पहले हम आपको रास्ता दिखला देते हैं। ये देखिए, यही एक रास्ता है जो आसपास के ग्रामीण इस रास्ते से आने जाने का काम करते हैं, जो नहर किनारे रहने वाले लोग हैं। खास करके इमरजेंसी में जब लोगों की तबीयत खराब होती है या अन्य प्रकार की बीमारी होती है या तो फिर कई ऐसे समस्याएं होते हैं जिन्हें तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना होता है या जिला मुख्यालय पहुंचना होता है या कहीं दूसरे जगह जाना होता है, तो उन्हें घूम कर जाना पड़ता है। भदासी फखरपुर होते हुए उन्हें घूम कर जाना पड़ता है। और ये अय्यारा रजवाहा नहर है। ये लगभग 1400 मीटर ऐसे ही ये नहर मोथा से लेकर हसनपुरा तक बिल्कुल इसी प्रकार से है, जिसका दूरी मात्र 1400 मीटर है। जबकि इसको लेकर कई बार हमने खुद न्यूज के माध्यम से प्रशासन को, जनप्रतिनिधि को, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो या नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी हो, नगर परिषद के अध्यक्ष हो, वार्ड सदस्य हो, क्योंकि लगभग 800 मीटर नगर परिषद क्षेत्र में पड़ता है। 1400 मीटर इसकी दूरी है जो बिल्कुल जो है इसी प्रकार से कच्ची है, जिसका 800 मीटर दूरी लगभग नगर परिषद क्षेत्र में पड़ता है। और कई बार आश्वासन दिए जाने के बावजूद इस पर किसी प्रकार से कोई भी अब तक कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि 2014 से इस नहर को पक्कीकरण कराए जाने को लेकर हमने मांग न्यूज के माध्यम से कर रहे हैं। हालांकि न्यूज में हम 5 वर्षों से ही हैं, लेकिन 2014 में जब हम स्कूल जाते थे तभी से सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी से हमारी मुलाकात पहली के माध्यम से इससे रास्ते को पक्कीकरण करने को लेकर अवगत कराया था। उसके बाद अरवल विधायक महानंद सिंह जी को कई बार हमने आवेदन भी दिया है, कई बार कहा भी है। फिलहाल जो वर्तमान में सांसद हैं सुरेंद्र प्रसाद यादव, जो संसदीय क्षेत्र जहानाबाद अरवल के सांसद होने के नाते उन्हें भी हमने आवेदन के माध्यम से और न्यूज के माध्यम से और फोन के माध्यम से अवगत कराया है। यहाँ तक कि जिलाधिकारी कुमार गौरव को भी इस रास्ते के बारे में हमने अवगत कराया है, आवेदन भी दिया है। जिसके बाद सभी ने, चाहे विधायक हो या सांसद हो या जिलाधिकारी कुमार, सभी ने बताया कि इस रास्ते को जो है सर्वे करा लिया गया है। चयन की प्रक्रिया जो है शुरू हो गई है और जल्द ही इस रास्ते को पक्कीकरण करा लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आज़ादी के 78 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी अब तक ये सड़क कच्ची है। इसी रास्ते से लोगों को आना जाना होता है, काफ़ी मुश्किल होती है, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और जब इस रास्ते से लोग गुजरते हैं तो कई बार सवाल खड़े करते हैं कि भाई, जब हम सांसद को, विधायक को वोट देते हैं और वोट लेने के टाइम पे सिर्फ ये आश्वासन देते हैं कि इस रास्ते को जो है जल्द हमने बनवाने का काम करेंगे, यहाँ तक कि स्थानीय मुखिया हो या और भी जनप्रतिनिधि हो, पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो, कई बार उनके द्वारा भी इस नहर को बनाने जाने की आश्वासन दिया गया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। हालांकि जिलाधिकारी कुमार गौरव जब उन्हें इस समस्याओं से अवगत कराया, इसका वीडियो फोटो उनके व्हाट्सएप ने काफ़ी दुख जताया और बताया कि जल्द जो है इस समस्या का निदान को लेकर हम काम कर रहे हैं और जितना जल्दी हो सकेगा इस नहर को टेंडर की प्रक्रिया भेजवाने के लिए अधिकारियों से बात कर रहे हैं। जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे बात कर रहे हैं और बात करके इसकी त्वरित जो है समाधान कराई जाएगी, जिसके बाद लोगों में यह आस जगी है कि निराधार, बिना किसी भेदभाव के काम करने वाले अरवल के जिलाधिकारी कुमार गौरव इस रास्ते को जो है पक्कीकरण कराने में अहम भूमिका निभाएंगे। हालांकि विधायक और सांसद की भी अहम भूमिका इसमें होगी, लेकिन सबसे बड़ी भूमिका अरवल डीएम का होगा, जिन्होंने आश्वासन दिया है कि जो काम अब तक नहीं हुआ वो हम कर कर दिखलाएंगे और जल्द ही इस रास्ते को पक्कीकरण कराएंगे। हालांकि चुनाव आने वाले हैं, इस बार तो नहीं कर सकते हैं, जो नवंबर में चुनाव होने वाली है, इस बार तो ये नहीं हो सकती है। बावजूद
लेकिन जल्द ही इस नहर को पक्कीकरण कराए जाने का जो काम है वो जिलाधिकारी ने बताया है कि जल्द ही इसका पक्कीकरण करा दिया जाएगा। टेंडर की प्रक्रिया जो है शुरू जैसे ही होगी, इस पर अधिकारियों से बातचीत हो रही है। 1400 मीटर का जो सर्वे है वो धरातल से भिजवा दिया गया है और जैसे ही प्रक्रिया शुरू होती है सबसे पहले इस पर जो है काम किया जाएगा। अब लोगों को जिलाधिकारी पर भरोसा है क्योंकि वो तन मन से किसी भी चीज पर काम करने के लिए अडिग होते हैं और जो उन्होंने कहने का काम करता है वो करने का भी काम करते हैं। इसलिए जल्द ही इस नहर की कायाकल्प बदले वाली है। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।